थॉर्नी बुशेस। तो हमें पता है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसे हमने मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स। तो फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब इस सेक्शन में हम थॉर्नी बुशेस या फिर श्रब्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थॉर्नी बुशेस जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, थॉर्नी मतलब होता है कांटेदार, ठीक है, जिसमें कांटे हों, और बुशेस मतलब झाड़ियां, तो ऐसी झाड़ियां जिनमें कांटे हों। तो ये कहाँ कहाँ मिलती हैं? तो ये हमें मिलेंगी डेजर्ट वाले इलाके में, ऐसा इलाका जहाँ रेत होता है। अब देखो रेत में क्या होता है, रेत एकदम सूखा सूखा होता है, उसमें कोई नमी नहीं होती, और अगर हम रेत में पानी भी डालेंगे तो पानी जल्दी से नीचे बैठ जाएगा। तो रेत जो है वो पानी को होल्ड ही नहीं कर सकता, उसमें ना कोई ह्यूमस वगैरह होती, तो वहाँ पे पेड़ पौधे जो है वहाँ उग ही नहीं पाते। ठीक है, तो थॉर्नी बुशेस मतलब वो वाले इलाके की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झाड़ियां झाड़ियां देखने मिलेंगी हमें, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं वो ज्यादा देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ज्यादातर ये जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं वो हमें वेस्टर्न मार्जिन्स में देखने मिलेंगे कॉन्टिनेंट्स के। जैसे कि आप यहाँ देखो, तो सबसे पहले तो हमारा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। फिर आप यहाँ नीचे देखोगे कालाहारी डेजर्ट, नामिब डेजर्ट, और यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट, सिचुरा डेजर्ट, सोनोरिन डेजर्ट, मुजावे डेजर्ट, और ये हमारा थार डेजर्ट। तो आप देखोगे ज्यादातर जो डेजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न मार्जिन्स में है कॉन्टिनेंट के। अभी वेस्टर्न मार्जिन्स में ही क्यों है ज्यादातर, तो इसके पीछे पूरा जो है और डिटेल स्टडी आप नेक्स्ट क्लासेस में करोगे, हायर क्लासेस में, कि जो वेस्टर्न मार्जिन्स है वहीं पे हमें ज्यादातर देखने क्यों मिलेंगे। उसके बाद आप ये देख सकते हो तुर्कस्तान डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये भी वेस्ट में ही है, सोमाली डेजर्ट। तो ये कुछ जो है हमारे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं। द वेजिटेशन कवर इज स्carce here because of scanty rain and scorching heat। तो डेजर्ट में क्या होता है, जो वेजिटेशन होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घास फूस या फिर झाड़ियां देखने मिलेंगी, घास फूस नहीं झाड़ियां देखने मिलेंगी, कांटेदार झाड़ियां। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे कोई पेड़ पौधे क्यों नहीं उग पाते? क्योंकि यहाँ पे रेन बहुत कम होती है। ठीक है, बारिश लगभग ना के बराबर होती है, और हीट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इन एक्सट्रीम कंडीशंस में पेड़ पौधे ज्यादा नहीं उग सकते। ठीक है, आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड मैप, ये तो हमने कर लिया। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया? बिल्कुल, थार डेजर्ट है। ठीक है, नेम ऑफ some of the common animals of the desert which you have learned earlier। तो कुछ जो कॉमन काइंड ऑफ एनिमल्स हमें देखने मिलेंगे डेजर्ट में वो है, सबसे पहले तो कैमल, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट। उसके बाद हमें बहुत सारे रेप्टाइल्स देखने मिलते हैं, स्नेक्स होते हैं, इगुआना, रेड फॉक्स, सैंड कैट। तो इस तरीके के बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि हमें डेजर्ट में देखने मिलेंगे, और आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, उनकी पिक्चर्स देख सकते हो कि किस तरीके के जो एनिमल्स हैं वो डेजर्ट में दिखते हैं। Now let's talk about the polar regions. So we know that polar regions are extremely cold, क्योंकि वहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं वो नहीं पहुंच पाती। हमारे जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो उन रीजन्स में सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, वहाँ बहुत कम सूरज की किरणें पहुंचती हैं, इसलिए वहाँ पे ज्यादातर सर्दी रहती है, बर्फ ही बर्फ रहती है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर। तो बर्फ ही बर्फ रहती है, सूरज की किरणें इतनी ज्यादा नहीं रहती चारों तरफ, बर्फ के ऊपर तो कोई पेड़ पौधा नहीं उग सकता ना। तो इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन जो है, नेचुरल वेजिटेशन, वो बहुत ही कम देखने मिलेंगी। और जो भी थोड़ी बहुत वेजिटेशन हमें देखने मिलती है वो किस फॉर्म में होती है, मॉसेस एंड लाइकेंस की फॉर्म में, और श्रब्स होती हैं यहाँ पे बहुत छोटी छोटी। तो मॉसेस एंड लाइकेंस मतलब जो काई होती है, राइट, इस तरीके की जो काई है ये हमें अपने आसपास बारिश के मौसम में देखने मिलती है, कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो जगह जगह काई जमने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो मॉसेस हैं वो हमें इन इलाकों में देखने मिलेंगी पोलर रीजन्स में। और ये भी कब होती हैं, जब यहाँ पे शॉर्ट समर वाले टाइम में, मतलब गर्मी के टाइम में। ठीक है, शॉर्ट समर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो गर्मी है वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होती है, क्योंकि जो ज्यादातर वहाँ पे ठंडा ही रहता है। तो जो भी जब गर्मी आती है तो उसकी वजह से जो बर्फ है वो हट जाती है, पिघल जाती है, तो फिर जो जमीन है उसमें हमें जो मॉसेस हैं, लाइकेंस हैं, स्मॉल श्रब्स हैं, ये देखने मिलती हैं। तो ये जो पोलर रीजन में वेजिटेशन पाई जाती है इसको हम कहते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, इसको कहते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। और ये जो वेजिटेशन है वो हमें पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, यूरोप के जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में भी ये जो वेजिटेशन है वो देखने मिलती है। तो एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में भी क्यों देखने मिलती है, क्योंकि यहाँ पे भी जो कोल्ड रीजन्स है वो हैं, जैसे कि हिमालयाज हो गए, हिमालयस की जो हाईएस्ट पीक्स हैं वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका देखने मिलता है, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है, तो वहाँ पे भी टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन हमें देखने मिलती है। अब यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनकी थिक फर एंड थिक स्किन होती है। क्यों? क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए इन्हें नेचुरली थिक फर एंड थिक स्किन मिली हुई है नेचर से। किस तरीके के एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं? सील,
वॉलरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बेयर। तो इनकी आप पिक्चर्स देख सकते हो, ये वॉलरस या पोलर बेयर्स। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द श्रब्स सेक्शन एंड नाउ वी विल कम बैक टू द सलीमा स्टोरी। तो सलीमा के जो फादर हैं वो उसको बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिखा रहे होते हैं, थिक फॉरेस्ट के जो घने घने जंगल हैं उनकी फोटो दिखा रहे होते हैं। तो कुछ फोटोग्राफ्स में सलीमा ऑब्जर्व करती है कि लोग जो है वो पेड़ों को काट रहे होते हैं, जंगलों को क्लियर कर रहे होते हैं। तो उसके फादर उसको बताते हैं कि लोग जंगलों को क्लियर इसलिए करते हैं ताकि वो अपने रहने के लिए जगह बना सकें। लोगों को रहने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर जगह चाहिए होती है। तो क्लियर जगह चाहने के कारण वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं और फिर जो भी जमीन बचती है उस पर खेती बाड़ी करते हैं, अपने घर वगैरह बना लेते हैं। तो फिर सलीमा सोचने लग गई कि अगर सभी फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाएगा, अगर सभी जंगलों को काट दिया जाएगा, तो वहां पे जो जानवर रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो आपने न्यूज वगैरह में भी सुना होगा कि जो शेर हैं, चीते हैं, वो रिहायशी इलाकों में आ गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हम उन जानवरों का जो नेचुरल हैबिटेट है उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं, तो उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो जब जंगलों को हम काट देंगे तो जो एनिमल्स वहां पे रह रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स तो वहां के एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जो स्पीशीज हैं, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट हमने खत्म कर दिया। और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो रिहायशी इलाकों में आने लगेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट्स में आने लगेंगे। सो विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन? तो अगर हम फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं तो क्या कभी ऐसा होगा कि जिस शेप में, जिस ओरिजिनल फॉर्म में ये जंगल थे, क्या वो उस फॉर्म में आ पाएंगे? तो ऐसा मुश्किल ही हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम जंगलों को काट देंगे तो वहां के जो ओरिजिनली ग्रोन पेड़ थे, पौधे थे, वो खत्म हो जाएंगे। और अगर वापस से वहां पे जंगल उगेंगे भी तो वो नेचुरल जो स्पीशीज हैं वो वहां पे मुश्किल से ही पाई जाएंगी। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से आर्टिफिशियल जो फॉरेस्ट हैं वो तो बन सकते हैं, बट ओरिजिनल शेप लेना थोड़ा सा मुश्किल है। If people go on cutting the trees like this, will there be enough oxygen, water vapor, timber, fruits, nuts available in the future? तो फिर सलीमा सोचती है कि अगर हम जंगलों को इसी तरीके से काटते जाएंगे तो क्या ये जो बहुत सारी चीजें हमें जंगलों से मिलती हैं, स्पेशली ऑक्सीजन, जो पेड़ हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, फिर वाटर वेपर्स, टिम्बर्स, तो ये जो यूजफुल चीजें हैं, क्या ये फ्यूचर में हमारे लिए अवेलेबल होंगी? तो बिल्कुल नहीं होंगी। यहाँ तक कि हम ही खुद खत्म हो जाएंगे अगर हम जंगलों को खत्म कर देंगे। अगर हम सभी पेड़ों को काट देंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी। हमारे लिए एकमात्र जो सोर्स है ऑक्सीजन का वो क्या है? पेड़ पौधे। तो अगर हम जंगलों को ही काट देंगे तो जंगलों पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, टिम्बर के लिए, ऑक्सीजन के लिए। बारिश जो है वो भी पेड़ों के कारण आती है, मतलब कि बारिश को लाने में पेड़ों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर हम जंगलों को काट देंगे तो बारिश भी टाइम से नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी तो जमीनों को पानी नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। तो मतलब पूरा जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए हमको जो जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको कंजर्व करना है, सेव करना है और पेड़ पौधों को इस तरीके से नहीं काटना। So with this, we have come to the end of our chapter number 6 of class 7th geography. I hope you enjoyed this chapter. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, take care of yourself, of your family, and keep doing hard work. So bye bye and thank you.